हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कंप्लीट कोर्स ऑफ नर्सरी क्लास। जो नर्सरी का नया कोर्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश का कोर्स जिसमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड करके है। तो देखिए शुरू करते हैं और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। तो फर्स्ट में देखिए रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल है A to F। उसके साथ ही है रेसिटेशन, फिर है राइम्स। राइम्स हैं अल्फ़ाबेट सॉन्ग्स। आइडेंटिफिकेशन स्किल, आइडेंटिफाई द लेटर विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड्स। लेटर को हमें आइडेंटिफाई करने हैं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं फ्लैश कार्ड्स। इस टाइप्स के फ्लैश कार्ड्स बनते हैं। ये मैंने आपको पेपर पे बनाकर दिखाए हैं। ये आप किसी गत्ते पर भी बना सकते हैं। आप इसे आराम से घर में बना सकते हैं या आप मार्केट से भी रेडीमेड ले सकते हैं। और इसके थ्रू बच्चा बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करना सीख जाता है लेटर्स को। तो ये हैं फ्लैश कार्ड्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है रीडिंग द स्किल। रीडिंग द स्किल इसमें सेकेंड यूनिट में आ जाता है A to M। ये अभी फर्स्ट टर्म ही चल रहा है और ये फर्स्ट टर्म का सेकेंड यूनिट है। फिर है आइडेंटिफिकेशन स्किल। इसमें आ जाते हैं आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड द लेटर्स A to M विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड्स। अगेन वही फ्लैश कार्ड्स, अल्फ़ाबेट सॉन्ग और राइम्स। ये हमारे यूनिट सेकेंड में आ जाते हैं। अब देखिए यूनिट टर्म सेकंड शुरू होता है। सेकंड टर्म में फर्स्ट यूनिट है रीडिंग स्किल है। इसमें आ जाता है A to T। और इससे पहले जो था फर्स्ट टर्म में वो A to F था। अब आ गया A to T। फिर आ गया आइडेंटिफिकेशन स्किल में A to T। सी एंड टेल 2 सेंटेंसेस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि दे रखे हैं एप्पल, बॉल, डॉल, काइट एट्सेट्रा। इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि जैसे एप्पल है, एप्पल का कोई ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखाया तो उस ऑब्जेक्ट को देखकर बच्चे को 2 सेंटेंसेस ओरली बताने हैं। जैसे एप्पल है तो एप्पल का दिस इज़ एन एप्पल, और उसके ऊपर भी 1-2 लाइन है, वो बच्चे को आप याद करा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट सॉन्ग और फिर राइम्स। फिर सेकेंड यूनिट में आता है रीडिंग स्किल A to Z। अब यहाँ पर कंप्लीट A to Z आ जाएगी रीडिंग स्किल। और उसके बाद आएगा आइडेंटिफिकेशन स्किल A to Z, 2 वर्ड्स ऑफ ईच लेटर्स A to Z। एग्जाम्पल A फॉर एप्पल, आंट। इसके ऊपर 2 लाइन्स बनानी है। स्टोरी आ जाएगी। इसमें देखिए सेकेंड यूनिट में थर्स्टी क्रो, ओनली ओरली स्टोरी है ये। अल्फ़ाबेट सॉन्ग, राइम्स। फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने बताया है वो है आपका ओरली सारा। अब आ जाता है रिटन। रिटन में भी देखिए फर्स्ट टर्म में क्या आता है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। इसमें आ जाएगा पहले राइटिंग स्किल। लाइन पैटर्न्स आ जाएंगे। लाइन पैटर्न जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस और स्लांटिंग लाइंस भी होती हैं कहीं कहीं। इसमें 2 ही दे रखी हैं, स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस। A to F राइट करना है ऑन डॉट, यानी डॉट 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 बने होंगे, उसके ऊपर आपको A to F राइट करके दिखाना है। मैच विद द सेम लेटर A to F। मैच द लेटर विद देयर पिक्चर, यानी एक तरफ पिक्चर दी होगी और एक तरफ लेटर दिया होगा। लेटर से पिक्चर को आपको मैच करवाना है। नेक्स्ट आ जाता है एन सर्कल द गिवन लेटर A to F, यानी एक तरफ एक पिक्चर दी होगी और उस पिक्चर के तरफ 3 लेटर दिए होंगे, जैसे ABC। और मान लीजिए उसमें एप्पल लिखा हुआ है तो एप्पल को सर्कल करना है, यानी उस पर गोला बनाना है। नेक्स्ट अब चलते हैं इसमें सेकेंड यूनिट में, रीडिंग में ही चल रहा है अभी। राइटिंग स्किल राइट A to F, G to M, C एंड राइट। मैच द लेटर विद देयर पिक्चर A to M। सर्कल द फर्स्ट ऑफ द पिक्चर A to M। फिल द मिसिंग लेटर A to M। डिक्टेशन आ जाएगा यहाँ पर A to M। आइए अब बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। इसमें सेकेंड टर्म है और सेकेंड टर्म का ये फर्स्ट यूनिट है। इसमें आ जाएगा राइटिंग स्किल राइट A to L।
एन टू टी सी एंड राइट, यानी एन से लेकर टी तक उसे देखकर लिखना है। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर ए टू टी। सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। मैंने अभी पहले आपको बताया सर्कल कैसे बताना है। व्हाट कम्स आफ्टर, जैसे हम मैथ्स में कराते हैं व्हाट कम्स आफ्टर, यानी 25 के बाद 26, इस तरह से ही ए के बाद बी या डी दे दिया तो डी के बाद ई, तो व्हाट कम्स आफ्टर ए से लेकर टी तक। डिक्टेशन आ जाएगी ए से लेकर टी तक। अब देखिए इसमें बढ़ते हैं हम सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट में है देखिए राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल है ए टू जेड। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर ए टू जेड। सर्कल द ऑड वन। व्हाट कम्स आफ्टर ए टू जेड, डिक्टेशन ए टू जेड। ये इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स हो गया। अब बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। इसमें आपको जो भी समझ में ना आए कि इसको कैसे करना है या कोई भी आपको बात इसमें समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया हिंदी का, और हिंदी का ये ओरली है। ये ओरली में ये फर्स्ट टर्म का फर्स्ट यूनिट है। इसमें पहली यूनिट में आ जाएगा छोटे आ से लेकर बड़ी ई तक। आइडेंटिफिकेशन स्किल, छोटे आ से लेकर बड़ी ई तक चित्रों को देखकर अक्षर बताना है। सिंगिंग विद एक्शन, वर्णगीत, कविताएं, ये सब हिंदी में आ जाएगा। अब आएगा सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आ जाएगा छोटे आ से लेकर रा से ऋषि तक। आइडेंटिफिकेशन स्किल, छोटे आ से लेकर रा से ऋषि तक चित्रों को देखकर अक्षर बताइए। वस्तुओं की पहचान, जैसे अनार, आम, ऊन, ईंट। सिंगिंग विद एक्शन, कविताएं हैं, जो भी कविता बच्चा बोलेगा विद एक्शन बोलेगा। कहानी है, कहानी इसमें दे रखी है लालची लोमड़ी की। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया सेकंड यूनिट, सेकंड टर्म का फर्स्ट यूनिट है ये। इसमें आ गया अ से लेकर औ से औरत तक। आइडेंटिफिकेशन स्किल है, इसमें दर्शाई गई वस्तुओं से संबंधित पंक्तियां हैं, जैसे ऊन, अंगूर, ईंट, आम। तो जैसे कि इसमें इंग्लिश में था कि कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दिखा दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको 2 लाइनें ओरली बोलनी है। ऐसे ही हिंदी में है, जैसे आम दे दिया आपको, आम दिखाया तो उसके ऊपर आपको बोलना है, 2 लाइन बच्चों को सिखाना है। जैसे कि यह एक आम है, यह गर्मियों के मौसम में आता है, या आम फलों का राजा होता है। इस तरीके से 2 लाइनें या 3 लाइनें आप बच्चों को याद करा सकते हैं। सिंगिंग विद एक्शन है, वही वर्णगीत और कविताएं। फिर सेकंड यूनिट में आ जाएगा अ से लेकर बड़ा अंक खाली तक। आइडेंटिफिकेशन स्किल, चित्रों तथा अक्षरों की पहचान, दर्शाई गई वस्तुओं से संबंधित 2-2 पंक्तियां, जैसे इससे पहले भी अभी मैंने बताई है, जैसे अदरक दिखा दी उसके ऊपर 2 पंक्तियां, ईख, ऐनक, अंगूर। सिंगिंग विद एक्शन, कविताएं, कहानी, कहानी इसमें दे रखी है प्यासा कौवा की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हिंदी का रिटिन। इससे पहले मैंने ओरल बताया है, ये हिंदी का रिटिन है। इसमें फर्स्ट टर्म का ये फर्स्ट यूनिट है। इसमें है वर्ण अ से लेकर बड़ी ई तक बिंदुओं पर मिलाना आना चाहिए, बिंदुओं पर लिखना। समान वर्णों का मिलान, यानी अ और आ का मिलान, ई का मिलान। चित्रों का सही वर्ण से मिलाइए, जैसे एक तरफ चित्र दे देंगे आम और एक तरफ उसके वर्ण दे देंगे, उसको मैच करना, यानी चित्र से वर्ण को मिलाना, यानी लेटर को मिलाना। इंगित वर्ण पर गोला करना, जैसे आ से लेकर बड़ी ई तक है, इसमें जैसे आम बना दिया और आम के साथ साथ ही अ ई ऊ दे दिया, तो उसको आम वाले पर गोला करना है। अब देखिए सेकंड यूनिट है, जैसे इसमें है वर्ण है अ से लेकर बड़ी ई तक लिखना है, ये विदाउट डॉट्स है। फिर वर्ण आ जाएंगे ऊ से लेकर ए तक, देखकर लिखना है। चित्रों को देखकर प्रथम वर्ण पर गोला करो, इससे पहले ही मैंने आपको गोला करने वाला बताया है। चित्रों को सही वर्णों से मिलाइए, वही मैचिंग आ गई। इंगित वर्णों पर गोला करें, अ से लेकर ए तक। श्रुत लेख, यानी साफ साफ लेख लिखना, अ से लेकर ए तक। अब बढ़ते हैं इसका सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का ये है फर्स्ट यूनिट। इसमें है देखिए वर्ण है अ से लेकर ऊ, बड़ा ऊ तक लिखो। वर्ण है रे से ऋषि से लेकर ओ से देखकर लिखना है। चित्रों को देखकर प्रथम वर्ण पर गोला करना है। ओ अ से लेकर औ तक रिक्त स्थान भरिए, यानी अ से लेकर औ तक।
जैसे अ दे देंगे, फिर एक गैप छोड़ देंगे, फिर ई दे देंगे, फिर एक गैप छोड़ देंगे, तो अ के बाद बड़ा आ, इस तरीके से लिखना है। फिर श्रुतलेख आ जाएगा अ से लेकर अ तक। अब आते हैं हम सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट में है वर्ण है अ से लेकर बड़ा अंक खाली तक लिखो और चित्रों को सही वर्ण मिलाइए। अ से लेकर बड़ा अंक खाली तक। चित्रों को देखकर प्रथम वर्ण पर गोला करो, अ से लेकर बड़ा अंक खाली, रिक्त स्थान भरिए, अ से लेकर बड़ा अंक। चित्र को देखकर प्रथम वर्ण लिखिए, अ से लेकर बड़ा अंक तक। श्रुतलेख लिखिए, अ से लेकर बड़ा अंक खाली तक। फ्रेंड्स, ये है पहला पार्ट और इस पहले पार्ट में ये है हिंदी और इंग्लिश का, और दूसरे पार्ट में मैं आपको मैथ्स और जीके का सिलेबस बताऊंगी, क्योंकि वीडियो हो जाती बहुत लंबी, इसीलिए मैं 2 पार्ट में इसे बनाऊंगी। तो दूसरा पार्ट भी देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।